बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने ईएनटी के सेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी हम इंटरनल ईयर के बारे में, कान के अंदरूनी और आखिरी हिस्से के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। उसकी काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसी सिलसिले को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर 50 ईयर्स के बाद ये प्रोग्रेस करती है और बहुत सारे पेशेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसका नाम है मीनियर्स डिजीज। आज हम मीनियर्स डिजीज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मीनियर्स डिजीज है क्या, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी मीनियर्स डिजीज की तरफ पेशेंट जाता है, ये याद रखिए कि इसकी रीजन ये होती है कि आपके जो एंडोलिम्फेटिक स्पेसिस होते हैं, कान के अंदर कुछ स्पेसिस होते हैं, उनमें सोजिश हो जाती है और उसकी वजह से कान का अंदरूनी हिस्सा ना तो प्रॉपर समात के काबिल रहता है और ना ही प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रखने के काबिल रहता है। तो इस कंडीशन को हम मीनियर्स डिजीज कहते हैं। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में चले तो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के सिम्टम्स आते हैं। कभी एक सिम्टम आता है और दूसरा गायब हो जाता है, कभी दूसरा आता है पहला गायब हो जाता है। तो इसको जरा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात डायग्नोसिस कंफर्म करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मैनेज करना पड़ता है। सो इसके सिम्टम्स को अगर हम देखते हैं तो एपिसोडिक वर्टाइगो होता है। चक्रों की कुछ एपिसोड्स आती हैं जो कि 2 से 3 घंटों के लिए या शायद ज्यादा देर के लिए भी चल सकती हैं और इसमें सीवियर किस्म का वर्टाइगो है। शदीद चक्कर आते हैं, इतने शदीद चक्कर आते हैं कि बंदा अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल भी प्रॉपर्ली स्पेंड नहीं कर सकता है और अपने रूटीन के काम भी नहीं कर सकता है। जरा सा उठ के बैठता है तो फौरी तौर पे चक्कर आ जाता है, या पोजीशन चेंज करता है तो फौरी तौर पे चक्कर आ जाता है। सेकेंडली, इसमें वॉमिटिंग कॉज होती है क्योंकि बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा होता। उसके एक साइड इफेक्ट के तौर पे वॉमिटिंग और नोजिया भी कॉज होना शुरू हो जाते हैं। और थर्डली, टिनाइटस आता है। टिनाइटस एक ऐसी कंडीशन है कान की जिसमें आपको कान में रिंगिंग बेल्स सुनते हैं हर टाइम, ये आपको कैफियत महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कि कानों में टू टू या सीटियों की आवाजें या बेल्स की आवाजें मदम मदम सी हर वक्त सुनाई देती रहती हैं और स्पेशली जब रात को सब साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल खामोशी होती है, तो ये आवाजें जरा ज्यादा आना शुरू कर देती हैं जो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होती है, जिसकी वजह से नींद का ना आना, डिप्रेशन में जाना और डिफरेंट दूसरे सिम्टम्स कॉज होना शुरू हो जाते हैं। थर्डली, इसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी कि समात का बंद होना, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो दीज आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ द मीनियर्स डिजीज और रीजन मैं आपको इसकी पहले बता चुका हूं। अगर ऐसे कोई कंडीशंस आप फील करते हैं और ये तमाम सिम्टम्स आपको इकट्ठे आना स्टार्ट करते हैं तो आप इसके बारे में, मीनियर्स डिजीज के बारे में सोचें और फौरी तौर पे किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट या अपने कंसर्निंग डॉक्टर से राब्ता करें। सो दीज वर द सिम्टम्स ऑफ द मीनियर्स डिजीज। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।